मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, हम कौन थे? अभी बहन बता रही थी, भारती और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होता था, हम वो थे कि अगर मेरे पति हार गए, मैं अर्धांगिनी हूं, अगर मैं नहीं हारूंगी तो हारा हुआ नहीं माना जाएगा। और शास्त्रार्थ क्या करती थी? हम वो थे। इसीलिए कहा, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां। साक्षर नहीं कहा, अक्षर ज्ञानी नहीं कहा, क्या कर नहीं सकते यदि शिक्षिता हो नारियां। और रण रंग सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। बोलो नर से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। ये बराबरी की आवश्यकता है। बराबरी में ये नहीं वो 9 बजे आता है तो मैं 10 बजे आऊंगी, पिंजरा तोड़ो अभियान। आप अपने बच्चे को इतना प्यार से लेके चलो ना कि वो अभिमन्यु बने। इतना प्यार से लेके चलो ना कि आपकी बच्ची पति की मृत्यु हो जाए तो 23 साल की नवयुवती घबराती नहीं है। किन अंग्रेजों के सामने जो कहते थे कि सीना उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता, उन अंग्रेजों के सामने एक बेटी खड़े होकर कहती, आप पढ़ के देखिए वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी। उसने कहा, मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह है सशक्तिकरण। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं और लाभ जीवन का है नहीं, फिर भी जिया करते हैं और मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण। तो पहला प्रश्न कि महिला सशक्तिकरण क्या है और उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आपने अभी प्रश्न पूछा कि सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में सनातन में एक पंक्ति कही जाती है, माता निर्माता भवति। माता निर्माता होती है और जो निर्माण करने वाला है, ब्रह्मा जी के बाद अगर किसी को सृजन का कार्य दिया गया वो माता को दिया गया है। तो जो निर्माण करने वाला है अगर स्वयं सशक्त होगा तभी तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा, सशक्त समाज का निर्माण कर पाएगा, सशक्त परिवार का निर्माण कर पाएगा। इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, आप मुझे 60,000 माताएं दे दीजिए, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दे दूंगा। अभिप्राय यह है कि जिसको राष्ट्र को बनाना है आपको संबोधित किया जाता है मातृशक्ति कह करके। पितृशक्ति हमने कभी नहीं सुना, लेकिन मातृशक्ति कहा गया है। तो माता निर्माता है। अगर निर्माण करने वाली जो है वो सही दिशा में चलेगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों सही दिशा में चलेंगे। इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सभी का एक मत यही है कि माता निर्माता है। और ऋषि दयानंद जब सत्याग्रह प्रकाश के द्वितीय समुल्लास का प्रारंभ करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में एक पंक्ति देते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। और मातृमान उसको नहीं कहा गया जिसकी मां है वही मातृमान है। उन्होंने कहा, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य विद्यते स मातृमान। जिसकी मां प्रशस्ता है, धार्मिकी है, विदुषी है, उसको मातृमान कहा गया। तो अगर मां एक उत्तम होगी तो संतान भी उत्तम होगी, ये स्वाभाविक है। और वीर शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने वाली जीजाबाई थी, ये हम सभी जानते हैं। तो सशक्तिकरण सही अर्थों में, जैसे बहन मीनाक्षी जी ने कहा था कि सही दिशा में हमको समानता का अधिकार चाहिए, लेकिन कहां चाहिए? अभी नारे लगाने हैं तो बराबर नारे लगाएंगे और जैसे ही 2 डंडे लगे तो सशक्तिकरण गया भाड़ में, बराबरी गई भाड़ में, नारी शक्ति को मार दिया। हम तुरंत भूल जाते हैं, अरे बराबरी वहां भी तो करो। अगर नारे लगाने में बराबरी चाहिए तो आपको मार खाने में भी तो बराबरी मिलेगी। अगर कोई दंड मिल रहा है उसमें भी बराबरी मिलेगी। हम बराबरी अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहते हैं, वैसे बराबरी चाहिए। लेकिन स्कूटी खराब हो जाएगी तो तुरंत घर फोन करेंगे, भाई स्कूटी खराब हो गई। हस्बैंड को फोन करेंगे, पिता को फोन करेंगे, क्यों भाई कहां गई आपकी बराबरी? कभी आपने सुना कि पति ने फोन किया हो, आइए जरा मेरी बाइक खराब हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई? तो बराबरी अपने हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ 1 मिनट और लूंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे अपने हिसाब से हम उसको देखते हैं कि कैसे हमको चलना है। जैसे महाभारत का उदाहरण उठाइए, कर्ण है, रथ का पहिया धस गया तो क्या कहता है? तीर मत मारो। क्यों? क्योंकि अधर्म हो जाएगा। तो कृष्ण जी कहते हैं, आई तो तन याद धर्म की अंत समय में आई, अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। अर्थात जब भरी सभा में एक महिला का अपमान कर रहे थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब सारे मिलकर के पांडवों को फंसा रहे थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब 9 लोग मिलकर के अकेले अभिमन्यु को घेर लिए तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच,
बराबरी का अधिकार, नारी सशक्तिकरण, ये शब्द हम वहां यूज करते हैं जहां हमको अपना लाभ दिखता है। तो लाभ ना देखे, बराबरी चाहिए तो हर क्षेत्र में बराबरी करे। आप विचार करो कि आर्य समाज के उत्सव में हमें नारी सशक्तिकरण क्यों लिखना पड़ा। कुछ तो कारण है ना कि हमको यहां लिखना पड़ा कि नारी को सशक्त करने की आवश्यकता है। और बहन ने वही बात बिल्कुल पुष्ट कर दी। कारण उसका यह है, आप ये बताइए, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए और ये बात डंके की चोट पे कही जा रही है उस देश में जहां पे ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए कहा जाता है कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा होवे और ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए और गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने उसमें एक तर्क दिया, मैंने बोला इसके दो उत्तर माने जा सकते हैं। या तो आप हमें इतना बुद्धिमान मानते हो कि धियो यो न प्रचोदया, सद्बुद्धि की आवश्यकता हमको नहीं है, महिलाओं की बुद्धि सती होती है, खराब नहीं होती। या तो एक ये तर्क है, हमको बुद्धिमान मान लो, ये बात आप मानेंगे नहीं। दूसरा तर्क ये है कि आप ये मानते हैं कि सद्बुद्धि की आवश्यकता हमको है ही नहीं, मात्र बुद्धि ही हो। चाहे वो डॉक्टर वाली बात है ना, किडनी चुराओ या इलाज करो, केवल बुद्धि आपके पास होनी चाहिए, सद्बुद्धि नहीं चाहिए। तो दोनों तर्क आप नहीं मानेंगे। तो आप एक बात सोच के देखिए, नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है कि आज भी हमारे देश में अगर भरे मंच से यह कह दिया जाए कि नारी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, और इस बात को मानने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं। सत्य वचन महाराज, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, सत्य वचन महाराज। महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं, मैंने कहा ना बड़ी प्यारी होती है महिलाएं, बड़ी प्यारी, प्यारी कह लीजिए, भोली कह लीजिए। और मैंने कहा ना अगर शब्द कह दूंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन भोली अच्छा लगेगा, बड़ी भोली होती है। मैं एक उदाहरण और दे रही थी, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। लड़ाई इसी बात पे आपने बताया नहीं था जी, आप ही ने तो कहा। तो हम दिमाग नहीं लगाते, चल रहे हैं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। परसों यही तर्क देके मैंने रील डाल दी। अब कई लोग कह रहे हैं आप शास्त्र पढ़ो। मैंने बोला शास्त्र लेके आओ, दिखाओ तो सही। समाज में मिलावट का कारण ही यही हो गया। इतने पतित हुए कि आज तक संभल नहीं पा रहे, लेकिन आज भी बुद्धि नहीं लगा रहे। हम कौन थे? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, हम कौन थे? अभी बहन बता रही थी भारती और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होता था, हम वो थे कि अगर मेरे पति हार गए, मैं अर्धांगिनी हूं, अगर मैं नहीं हारूंगी तो हारा हुआ नहीं माना जाएगा। और शास्त्रार्थ क्या करती थी? हम वो थे। इसीलिए कहा क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां। साक्षर नहीं कहा, अक्षर ज्ञानी नहीं कहा, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां। और रण रंग सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। बोलो नर से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। ये बराबरी की आवश्यकता है। बराबरी में ये नहीं वो 9 बजे आता है तो मैं 10 बजे आऊंगी, पिंजरा तोड़ो अभियान, ये आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी चले जाओ यूनिवर्सिटी के गेट पे, अलग डिजाइन के कपड़े, आपको समझ में आएगा कौन महाशय बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। उनकी मांग ये नहीं है कि हमें भी गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार मिले, हमें भी यज्ञोपवीत। बहनों को यज्ञोपवीत का मतलब ही नहीं पता। जिन्होंने सुबह उठ के दो आजादी का मतलब ही बस यही किया है, तो उनको कुछ नहीं पता। लेकिन पिंजरा तोड़ अभियान, बराबरी मतलब अच्छे में करो ना। क्यों नहीं करते हम अच्छों में बराबरी? मेरे को कोई मना करे आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, यही पढ़ूंगी, तू रोक के दिखा, ये है तर्क। लोग कहते हैं और जी हमको, आप ये समझिए कितनी बड़ी हानि होती है एक शब्द से। लोगों ने कहा आप मंदिर नहीं जा सकते, हमने कहा ठीक है हम जाएंगे ही नहीं, छोड़ दिया। आप नहीं जा सकते, अच्छा हम भी नहीं जाएंगे। आप आर्य समाज नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। आप यहाँ नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों तो पूछा होता। ये आपका अधिकार है, ये आप पूछ सकते हैं। अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ूंगी, ओम भूर्भुवः स्वः। आप सोचो ना, धियो यो न प्रचोदयात्, सद्बुद्धि की आवश्यकता हमको नहीं है, लेकिन ये सवाल नहीं करते। यहीं पे हमको बराबरी नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। 10 बजे मैं हॉस्टल में आऊंगी, अगर पूछ लिया वार्डन ने तो उसकी लंका लगनी तय है।